नमस्कार दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के बाद हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। इन इन दोनों साम्राज्यों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं और अब हम थोड़ा बहमनी साम्राज्य के बारे में जान लेंगे। मैंने आपको बताया था कि कृष्णा नदी के उत्तर साइड ये बहमनी साम्राज्य था। यह मुख्यतः 4 प्रांत में बटा हुआ था। साम्राज्य जो था पहला गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। अब देखिए, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे जफ़र खां। इनका वास्तविक नाम था हसन गंगू। इन्होंने इनकी उपाधि ये जो इनकी उपाधि है जफ़र खां की, वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और बहमन शाह पे ही इस वंश का नाम पड़ा है, इस साम्राज्य का नाम पड़ा है बहमनी साम्राज्य। इसका विस्तार क्या था? बरार से लेकर और कृष्णा नदी तक। अब देखिए, ये जो गोलकोंडा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे, उसकी लोकेशन ये थी। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ये मैप को देख के। तो ये इसका शासन चलता कैसे था? इन्होंने क्या किया था, इन अपने शासन को कई प्रांतों में डिवाइड कर दिया था और वहाँ पे सूबेदार नियुक्त कर दिए थे, जिससे सॉरी, हाँ, अब सही से दिख पा रहा होगा। तो इनका क्या था कि ये अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में डिवाइड कर दिए थे, जैसे अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा ऐसा, और हर जगह उन्होंने सूबेदार नियुक्त कर दिए थे। इस प्रकार उनका साम्राज्य में शासन आसानी से चल जाता था। तो अब देखिए, ये मुस्लिम शासक थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और विजयनगर साम्राज्य वाले हिंदू शासक थे। अब हिंदू हिंदू को और इन्होंने क्या किया था, हिंदू शासकों को पद दिए थे, जागीर दिए थे और जजिया कर नहीं लिया था। ये बहमनी साम्राज्य की एक पॉजिटिव पॉइंट था हिंदू शासकों के लिए। हिंदू वहाँ के जो उनके नागरिक थे उनके लिए उन्होंने जजिया कर नहीं लिया, और उन्होंने मतलब अपने प्रांत में, अपने साम्राज्य में हिंदुओं को पद भी दिया था। और चलिए अब शुरू करते हैं। इसके जफ़र खां मतलब हसन गंगू के बाद दूसरे शासक जो गद्दी पर बैठते हैं वो थे मोहम्मद शाह प्रथम, और ये हसन गंगू का शासनकाल था 1347 से 1358। इसको हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1857 की क्रांति से, तो यहाँ 1347 से 1358 तक, इससे आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ। अब देखिए, दूसरे नंबर के शासक जो आते हैं वो मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल था 1358 से 1375 तक। ये गलत हो गया था बीच में, हाँ। तो इसने युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। देखिए, अभी आप आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे कि बाबर ने बारूद का प्रयोग किया। बाबर के पास बारूद होने के नाते यहाँ पे ज़्यादा धन लूट पाया या अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया। लेकिन उससे पहले 1358 से 1375 के बीच मोहम्मद शाह, जिसने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था, और उसने क्या किया था कि बाबर ने क्या किया था कि बारूद नहीं, तोपों का प्रयोग किया था। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो मोहम्मद शाह जो बारूद का प्रयोग किया था वो किसके विरुद्ध किया था? बुक्का के। जो हरियर और बुक्का जो दो भाई थे, जो हरियर के बाद बुक्का, विजयनगर साम्राज्य में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब देखिए, इसका स्पेशलिटी यही था कि इसने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। अब आता है दूसरा शासक मोहम्मद शाह दूती, जो 1378 से 1397। इसने क्या किया था? वो शांतिपूर्ण शासन चलाया था और विजयनगर साम्राज्य से कोई युद्ध नहीं किया था। अब देखिए, मोहम्मद शाह प्रथम के बाद मोहम्मद शाह दूती, ये शांतिपूर्ण शासन चलाया। इसने विजय नगर पर कोई युद्ध नहीं किया। अब उसके बाद आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल चला 1397 से 1422 तक। अब ये जितना ही शांतिपूर्ण था वो उतना ही आक्रमणकारी। ये 3 बार विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद का शहर को बसाया। अब आज पाँचवा शासक शिहाबुद्दीन अहमद शाह। ये छोटे से साम्राज्य में कई शासक आए, क्योंकि क्या था कि कई प्रांतों में बटा हुआ था, तो आपस में युद्ध होते रहते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। चलिए, शिहाबुद्दीन अहमद शाह, इनका शासनकाल चला 1422 से 1436 तक। 1425 में उसने अपनी राजधानी बदीर बनाई, ये बीदर बनाई, सॉरी ये गलत लिखा है। तो ये बीदर बनाई उन्होंने अपनी राजधानी। इसके पहले क्या था? अपनी राजधानी लोग गुलबर्गा बनाते थे। गुलबर्गा इधर ही था, गुलबर्गा बनाते थे। चलिए, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। जफ़र खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गुलबर्गा। और
किसने अपनी राजधानी बीदर बनाई थी? वो थे शिहाबुद्दीन अहमद शाह। ये न्यायप्रिय शासक था। इसको संत अहमद शाह भी कहा जाता था। हाँ, ये बहुत न्यायप्रिय शासक था और इसको संत अहमद शाह भी कहा जाता था। इसका उपनाम था संत अहमद शाह। शिहाबुद्दीन अहमद शाह, संत अहमद शाह, शिहाबुद्दीन अहमद शाह, संत अहमद शाह, इससे आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। छठवें शासक जो थे मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल था 1463 से 1482 तक। इसके समय वाजीर, इसका वाजीर, वाजीर आप लोग जानते हैं एक पद होता है जो उसका राजा का संरक्षक होता है। इसके समय वाजीर था महमूद महमूद गवां, जो एक पर्शियन था। ये उसने ख्वाजा जहाँ की उपाधि धारण की थी और इस समय एक रशियन यात्री इसके समय आया था, वो निकितीन था। और इस वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह या खलीमुल्लाह। इस प्रकार इस साम्राज्य में 18 शासकों ने 175 वर्ष तक शासन किया। अब देखिए क्या हुआ कि इन सब में आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी। ये जो गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य को पराजित किए थे, इसमें क्या था, ये सारे जो प्रांत थे ये मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किए थे। विजयनगर वाले इतने शातिर थे कि इन सबको आपस में ही लड़ाकर अपना साम्राज्य विस्तारित करते थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में ये समझ गए कि ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि अपना शासन चला सके। तो क्या हुआ, एट लास्ट ये धीरे धीरे सब जब आपस में समझ गए तो ये सब आपस में मिलकर विजयनगर के खिलाफ अभियान कर दिया और लास्ट में विजयनगर साम्राज्य पर जीत लिए, जो कि 1565 वाला युद्ध था, मैंने आपको बताया था। तो 1565 वाला युद्ध कौन सा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अब फिर ये सब जब जीत गए, साम्राज्य विस्तारित हो गया, तो ये सब आपस में अपना साम्राज्य फैलाने लगे। तो बरार राज्य का इसमें इसका संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। इसने इमाद शाही वंश का स्थापना की। बीजापुर, इसमें यूसुफ आलिद शाही वंश की स्थापना की। अहमदनगर का संस्थापक था मलिक अहमद, इसने निजाम शाही वंश की स्थापना की। गोलकुंडा, इसमें कुली कुतुब शाह, इसने कुतुब शाही वंश की स्थापना की। बीदर में आमिर अली बदिर, इसमें बरीद शाही वंश की स्थापना की। अब देखिए बरार राज्य था उसको 1574 में अहमदनगर ने जीत लिया था। देखिए ये जो बरार राज्य था इसको 1574 में अहमदनगर ने जीत लिया, तो इसका विलय अहमदनगर में हो गया। अब देखिए बीदर 1619 में बीजापुर ने जीत लिया। अब देखिए ये जो बीदर था इसको 1619 में बीजापुर ने जीत लिया, तो ये इसके अधीन हो गया। अब बचता है कौन कौन, बीजापुर और गोलकुंडा। ये अहमदनगर को फिर जब ये अहमदनगर को बाद में जब ये अकबर आया तो इसने इस पर कब्जा कर लिया। मतलब दक्षिण की तरफ जब अभियान करने लगा तो सबसे पहले उसने अहमदनगर और बरार पर अपना शासन किया, मतलब उसको अपने कब्जे में लिया। लास्ट में बचा बीजापुर और गोलकुंडा, जो कि बीजापुर जो 1619 में बीदर को अपने अधीन कर लिया था, तो ये पूरा राज्य बचा था और ये पूरा राज्य बचा था। इस पे मुग़ल शासक औरंगजेब ने अधिकार कर लिया और इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर और बरार को किसने मिलाया था, अकबर और शाहजहाँ ने। उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा को किसने मिलाया, औरंगजेब ने। ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।